करेंगे विदिशा का, जहां पर 3 दत्तक बेटियों का कन्यादान करेंगे सीएम शिवराज। गणेश मंदिर में विवाह की सभी रस्में होंगी। वरमाला का कार्यक्रम एक निजी मैरिज गार्डन में होगा। बारातियों के स्वागत के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह पहुंचे हुए थे और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए भी सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचे हुए थे। कि देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब विवाह स्थल का यहां पर जायजा लिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कि किस तरीके की तैयारियां शादी को लेकर यहां पर हो रही हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान से बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा ने। आइए आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर में आज शादी है, उनकी 3 बेटियों की शादी है और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कार्तिकेय चौहान है, शिवराज जी के पुत्र और इन 3 बहनों के भाई। सबसे पहला सवाल कि बहुत खुशी का मौका है लेकिन थोड़ा गम भी होता है कि जिन बहनों के साथ सालों से वक्त बिताया है वो विदा हो रही है। क्या कहेंगे, क्या आप महसूस कर रहे हैं आज? मेरी बहन राधा प्रीति सुमन आज एक नया संसार बसाने जा रही हैं और निश्चित रूप से जब घर से बहन विदा होती है तो मन में तकलीफ़ होती है, लेकिन इस बात की प्रसन्नता है, मन में संतोष है कि वो जीवन जो उन्हें नहीं मिल पाया, जो उनके माता पिता के अभाव में जो खुशियाँ उन्हें नहीं मिल पाई, वो खुशियाँ देने का काम मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने किया है। आज सचमुच में मुझे गर्व है अपनी माँ पर कि उन्होंने जो सगी बेटी से भी बढ़कर इन तीनों बहनों को, बल्कि मेरी सारी बहनों को देने का काम किया, क्योंकि हम 2 भाई हैं, हमारी बहन तो थी नहीं, तो उससे बढ़कर प्यार मेरी माताजी ने और पिताजी ने इन तीनों बहनों को दिया है और आज इससे मन में संतोष भी है और गर्व भी है। लेकिन अब जैसा आपने खुद बताया कि आपकी कोई बहनें नहीं हैं, तो बचपन से इनके साथ अपने वक्त बिताया होगा, कई खट्टी मीठी यादें साथ में रही होंगी, लेकिन आज ये विदाई हो रही है तो कैसा महसूस आप कर रहे हैं? दुख है, जैसा कि मैंने कहा, आज विदाई का दिन है, लेकिन ये जानकर भी बड़ी खुशी कि वो एक नया संसार बसाने जा रही हैं, अपने एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रही हैं। मन में इस बात को समझकर प्रसन्नता होती है कि अब आगे जाके उनके भी बेटे होंगे, उनके बेटे बेटियां होंगी, वो उनकी पढ़ाई लिखाई में काम करेंगे, उनको नया जीवन देंगी। तो एक तरीके से एक पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम हमने किया, तो इससे मन में संतोष भी है और प्रसन्नता भी है और दुख तो निश्चित रूप से होता ही है। एक इसके पीछे एक मैसेज भी है कि जो बेटियां जो अनाथ हैं या किसी तरीके से उनके माता पिता नहीं हैं, उनको सक्षम परिवार जो होते हैं, जो परिवार उनको गोद ले सकते हैं, ये एक मैसेज भी है आने वाली पीढ़ियों को कि हम ऐसे बेटियों को गोद लें ताकि उनके अंदर एक सुरक्षा का भाव भी आएगा, आत्मनिर्भर भी बेटियां बनेंगी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे देश में कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास इतने साधन हैं कि वे अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन साथ साथ एक बेसहारा का पेट भी वो भर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये फैसला किया कि गोद लेना है, तब वो विधायक भी मेरे ख्याल से नए नए विधायक बने थे, उस समय इतने साधन नहीं हुआ करते, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने ये ठानी कि 9 बेटियों को हम एक नया जीवन दान देंगे, उनके लिए सारी सुविधाएं जो उनके माता पिता के अभाव में जो उनको नहीं मिल पाई, वो सारी सुविधाएं उनको देने का काम किया और आज वे सब सेटल्ड हैं। आज ये जो हमारी 3 बहनें, इनकी शादी हो जाएंगी, ये भी सेटल हो जाएंगी और ये अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को बेहतर जीवन दे पाएंगे। तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से प्रसन्नता की बात और इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से गर्व की बात किसी पिता के लिए नहीं हो सकती। आप यूथ आइकॉन हैं, एक युवा हैं, तो युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरीके से हम समाज का एक बहुत बेहतर, हम कह सकते हैं समाज सेवा के रूप में भी हम इसको ले सकते हैं? देखिए क्या है कि देश में अक्सर ये सवाल खड़े होते हैं कि जनसंख्या बहुत बड़ी दिक्कत है। युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि इसमें भी कोई गलत बात नहीं है कि हम खुद एक अपनी संतान रखें और एक अनाथ को जन्म लें, अपने एक अनाथ को गोद लें। हमारे देश में कई बेसहारा लोग हैं और हम अगर सक्षम बनते हैं, जीवन में कुछ बड़ा काम करते हैं, बड़ा नाम करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम दूसरों को भी
एक बेहतर जीवन देने का काम करें। तो कार्तिकेय चौहान ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है युवाओं को कि हम जो अनाथ और बेसहारा बच्चे हैं उनको गोद ले सकते हैं, एक बच्चे को जन्म दें और एक बच्चे को हम सहारा दें। उनका कहना यह है कि आज उन्हें खुशी तो है कि उनकी बहनों की शादी हो रही है, लेकिन एक गम भी है कि वो जितने साथ अपनी बहनों के साथ इतने सालों से रहे, आज उनकी विदाई हो रही है। कैमरामैन आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़।